नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दुनिया की राजनीति में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो दशकों तक चर्चा के केंद्र में बने रहते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और रूस में व्लादिमीर पुतिन ऐसे ही दो बड़े चेहरे माने जाते हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि ट्रंप और पुतिन के बाद वैश्विक राजनीति का अगला सबसे प्रभावशाली चेहरा होगा कौन? क्या अमेरिका से कोई नया नेता उभरेगा? क्या चीन अपनी ताकत के दम पर दुनिया की दिशा तय करेगा, या फिर भारत का बढ़ता प्रभाव नए विश्व नेतृत्व की कहानी लिखेगा? ज्योतिष की दुनिया में इस विषय पर चर्चा होती है। कुछ ज्योतिषी ग्रहों की चाल, विशेष रूप से बृहस्पति, शनि और राहु के प्रभाव को वैश्विक सत्ता परिवर्तन और नेतृत्व के संकेतों से जोड़कर देखते हैं। उनके मुताबिक आने वाले वर्षों में दुनिया के कई बड़े देशों में राजनीतिक बदलाव, नए गठबंधन और नए नेतृत्व के उभरने की संभावना पर चर्चा हो सकती है। हालांकि आपको बताएं, ये याद रखना जरूरी है दर्शकों कि किसी भी नेता या देश के भविष्य को लेकर किया गया ज्योतिषी विश्लेषण केवल मान्यताओं और व्याख्याओं पर आधारित होता है, न कि किसी वैज्ञानिक या आधिकारिक भविष्यवाणी पर। आज हम समझने वाले हैं कि ट्रंप और पुतिन के बाद वैश्विक राजनीति में किन चेहरों की चर्चा हो रही है, दुनिया का शक्ति संतुलन किस दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है, और ज्योतिषीय नजरिए से आने वाले समय में किस तरह के नेतृत्व परिवर्तन की बातें की जा रही हैं। और आज मेरे साथ बेहद खास ज्योतिषी यहां पर मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी जीतू सिंह। स्वागत है आप सभी, आपका बहुत ज्यादा। और शिवांगी निर्भय ज्योतिषी के रूप में हमें जुड़ चुकी है। देखिए, देश के सबसे बड़े भविष्यवाणी पर इन दोनों खास मेहमानों से आज हम चर्चा विशेष करने वाले हैं कि लीडरशिप की दुनिया में क्या बड़ा बदलाव होगा। सबसे पहले आचार्य जीतू सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपसे मैं ज्योतिषी गणनाओं पर जानना चाहूंगी कि आखिर क्या इन तमाम नेताओं का नाम जो हमने लिया, अब क्या कुछ बदलाव दिख रहा है? क्या दुनिया किसी नए ताकत को उभरते हुए रूप में देखेगी? क्या कहती है ज्योतिषी, क्या कहती है आपकी गणनाएं में? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है सृष्टि जी आपका, और पैनलिस्ट को सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ग्रहों को हिसाब से अगर कि हम कोई भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं या किसी भी चीज़ को समझते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है उस तह तक पहुंचना जहां पे हमें ये कैलकुलेट करके पता कर सके कि संभावनाएं कैसी हैं, क्योंकि ज्योतिष संभावनाएं बताता है। Absolutely. ज्योतिष कभी भी ये नहीं कहता कि ये 100-1000% ऐसा होगा। वो कहता होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि जब हम कुंडलियों की बात करते हैं तो देश काल पात्र, यानी ज्योतिष का पहला नियम होता है ये कि जैसा देश, जैसा काल यानी समय, और जैसा पात्र यानी जैसा पर्सन वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली ही सिचुएशन को देखते हुए हम किसी भी चीज़ का एनालाइजेशन जो होता है वो करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो इस समय ऐसे नाम लिए जा रहे हैं, चाहे पुतिन की बात हो, चाहे ट्रंप की बात हो, चाहे ईरान के लिए हम खेमेनेई की बात करें, चाहे इजराइल के लिए नेतन्याहू की बात करते हैं, तो इन चारों पांचों के ऊपर इस समय हर व्यक्ति की नज़र है। Absolutely, कि कौन हीरो है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि आज आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि इनमें से कोई भी हीरो नहीं है। हीरो हमारे ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर समझ की बने हुए हैं, वो तो छाए हुए हैं दिलों में, दिमाग में, यानी उनको नींद नहीं आ रही बाकी लोगों को कि कैसे वहां तक तय तक पहुंचकर कैसे कौन से ऐसे तिगड़म लड़ाते हैं नरेंद्र मोदी जी, जो सिचुएशंस को संभाल लेते हैं। जबकि यहाँ पे तिगड़म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ग्रहों की बात होती है। हमारी कुंडली, वहाँ की कुंडली, वहाँ की ग्रह, वहाँ के नक्षत्र। क्यों शिवानी जी, वहाँ ये सारी सिचुएशन जो होती है, आई थिंक वही सारी जो है वो कैलकुलेट करके बताती है। रही बात अगर हम इस समय जो नज़र है वो MOU पर है, जो होने वाला है, क्योंकि इतने समय से युद्ध चल रहा है। हमने भी, आचार्य जी ने भी कितनी बार आपके चैनल के ऊपर हमने इस बात को रखा कि युद्ध खत्म नहीं होना। डिजिटल सिग्नेचर हो चुका है जीतू जी। देखिए, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, यहाँ पर तो उन्होंने पूरी स्टेटमेंट भी बहुत बार दे चुके हैं। अगर हम ट्रंप की बात करते हैं तो इतना बड़ा रिप्रेजेंटेटिव एक कंट्री का, तो ऐसे में कैसे वो स्टेटमेंट अपनी रात की कुछ, सुबह की कुछ और सकते हैं। ये तो ट्रंप की देखिए फितरत है ना, कि वो दबाव बनाते हैं, स्टेटमेंट्स को चेंज करते हैं, बिल्कुल, और फिर जब कमियां दिखती हैं
तो एक बार फिर से बदला हुआ रूप अपना और लेकर आते हैं। 19 वाला MOU सिर्फ अभी डिजिटल सिग्नेचर की बात हो रही है। हाँ। उसके बाद क्या होगा वो भी तो समझना है ना हमें। कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये। जिनेवा की मीटिंग भी जिनेवा स्विट्जरलैंड की जो मीटिंग है 19 तारीख को होने वाली है, वहां की अगर हम इस समय सिचुएशन देखते हैं, वहां की कुंडली बन रही है मकर लग्न की कुंडली। उस समय उस दिन की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये कुंडली के आधार पर अगर D9 और D1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कहीं सिचुएशन नहीं बन रही है इनकी आपस में। सिर्फ आप डिजिटल को सिर्फ एनालाइज नहीं कर सकते, डिजिटल के बाद में कितने सारे ऐसे फैक्टर होंगे जिनके ऊपर इनकी रजामंदी होना जरूरी है। वो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। आगे चल करके हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे कि क्या क्या योग बन रहे हैं, जिसके बेस पर क्या हमें मानना चाहिए कि ट्रंप और ये सब कोई जो है इनमें से हीरो बन सकता है। तो यहाँ कोई हीरो बनने वाला जैसा मुझे लग नहीं रहा। ठीक है शिवांगी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, क्या ग्लोबल लीडरशिप में, देखिए यहां पर आचार्य जीतू जी ने बताया कि अभी ग्लोबल लीडरशिप के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री PM मोदी उभर कर निकले हैं और वैश्विक तनाव को कम करने की पूरी कोशिश भी उनकी थी। लेकिन शिवांगी जी, अभी क्या ग्रहों की चाल कुछ और बतला रही है? क्या ये जो हम देख रहे हैं पीस डील, जहां मैंने पूछा इनसे कि डिजिटल साइन हुआ है, आगे क्या होगा, देखिए आपकी ज्योतिषी गणनाएं क्या कहती है शिवांगी जी? क्या बदलाव होने वाला है? दुनिया किस ओर जाती हुई नजर आ रही है? लीडरशिप की मैं बात कर रही हूँ। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को, इस मंच को, और मेरी माँ समान जीतू जी को और आपको सृष्टि जी, राधे राधे, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल जीतू जी ने जो कहा, सभी के चार्ट इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये लोग तो वैश्विक स्तर पर आगे आने वाले नहीं हैं, वो मोदी जी ही हैं। और पिछली बार भी जीतू जी और मैंने दोनों ने कहा था कि भारत ही विश्व गुरु बनेगा, लगातार हम लोग बोलते आ रहे हैं, क्योंकि भारत का चार्ट इतना मजबूत है। मुझे याद है जब आपसे मेरी चर्चा हुई है तो आपने यही कहा है कि विश्व गुरु के रूप में भारत ही बनेगा। आप देखिए, और आपने कुछ समय सीमा की भी बात की थी। बिल्कुल बिल्कुल 2047 तक का वो समय होगा जब आप देखिएगा कि भारत कहां तक जाएगा। और मोदी जी के नेतृत्व में ये चीजें हो रही हैं, चाहे वो हम G7 की बात करें, बहुत सारी चीजों की बात करें, तो वो आप देख रहे हैं क्रांति आ रही है और भारत बहुत आगे तक जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि पुतिन वो होंगे या नहीं होंगे, या ये इजराइल के उनकी मंत्री की, राष्ट्रपति की बात करूं, तो उनके चार्ट में बिल्कुल भी ऐसी दशाएं नहीं है। या जैसे अभी बात करा, जीतू जी ने कहा कि 19 तारीख का जो चार्ट निकल रहा है, तो उसके भी आधार पर सिडनी का चार्ट बिल्कुल इस तरफ इशारा नहीं कर रहा है। इवन D16 को भी मैंने स्टडी किया था, उसमें भी ऐसे ग्रह नक्षत्र की जो कहते हैं ना प्लेसमेंट चेंज होते हैं D16 में भी, तो वहां भी ऐसे बिल्कुल भी ग्रह नक्षत्र नहीं आ रहे हैं कि वो आगे तक जाते हुए दिखाई दें। और अमेरिका का तो खुद ही दूषित चार्ट भी है, उनका जब स्थापना दिवस है तो वो भी राहु के प्रभाव में है। या ट्रंप जी की कुंडली की बात करूं तो वहां तो ग्रहण योग चतुर्थ की बात करूं या दशम की बात करूं, दोनों में ही है। केतु चंद्रमा उनके चतुर्थ में है, सिंहासन भाव में, और 10th में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हुए हैं। तो वहां आप देख लीजिएगा, बार बार स्टेटमेंट चेंज करना या बार बार अपनी बातों से पलटना, वो चीजें होती हैं, तो वो तो जाने ही वाले हैं। आपके साथ ही मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि उनका समय तो अब समय अवधि ही पूरी होने वाली है। और जैसा कि देखिए उन्होंने करा भी है, ईरान में लगभग 168 लगभग महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, लड़कियां मारी गई हैं, उनका क्या दोष था? तो उन्होंने ये कर्मा भी तो भुगतने पड़ते हैं ना, कर्मों का फल तो मिलता है ना। या जंग होती है तो युद्ध में बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, पूरा का पूरा परिवार चला गया या कितने लोग चले गए, और वो किस वजह से? एक छोटी सी अपने फायदे, स्कूलों पर अटैक करवा रहे हैं, स्कूलों पर अटैक करवा रहे हैं, बच्चे वहां जा रहे हैं, और किस लिए? अपने निजी फायदे के लिए। उसके लिए उन्होंने किया, पैसे कमा लो, युद्ध करा लो, हो रहा है जो हो रहा है, हम तो सेफ हैं। लेकिन कर्मा बैक होते हैं, प्रकृति का नियम है, कर्मा नहीं छोड़ते हैं। तो वो चीजें तो उनके साथ होनी है। और आगे अगर हम चाइना की भी बात करें तो चाइना के चार्ट को भी स्टडी करूं तो वो भी मकर लग्न का चार्ट है, वहां पर भी स्थितियां बिल्कुल ऐसी नहीं है। ठीक है, आज उसको बहुत पावरफुल समझा जाता है, कि कहा जाता है कि अमेरिका के बाद दूसरी महाशक्ति वो हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। भारत ही महाशक्ति बन के उभरेगा, क्योंकि भारत की जो दशाएं हैं, अभी जैसे मंगल की दशा चल रही है, जैसे ही राहु की दशा आएगी आगे 2029 में, आप देखेंगे चीजें कैसे परिवर्तित होती है, क्योंकि राहु लग्न में है, वृषभ लग्न की कुंडली है, राहु लग्न में ही बैठा हुआ है। और तृतीय भाव को अगर देखें हम, जो पराक्रम भाव होता है, वहां पर एक साथ पंचग्रही योग की युति बनी हुई है, जो कि भारत को बहुत सशक्तिकरण में ले जा रही है। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान के चार्ट की भी बात करूं तो उसका चार्ट मेष लग्न का है, वृषभ लग्न का। और यहाँ पर देखिए भारत के जो ज्योतिषी हैं वो स्टार्टिंग से ही विद्वान रहे हैं,
वो चार्ट जब बनाया गया था, जब भारत आजाद हुआ था और वो सारा कुछ कैलकुलेशन हुआ था, अभिजीत मुहूर्त जो सबसे अच्छा मुहूर्त होता है उस टाइम में वो निकाला गया था, तब स्थापना दिवस वगैरह बड़े सोच समझ के वो की गई थी। तो वो चार्ट को जब स्टडी हम करते हैं, स्थिर लग्न का चार्ट है और वहां पे पंचग्रह योग बहुत सशक्तिकरण की तरफ ले जाता है। 6th में बैठा जुपिटर, ठीक है, वो सांप्रदायिक चीजों को लाता है, धर्म के प्रति चीजें होती हैं, भारत पाकिस्तान की चीजें आपस में हो जाती हैं, ये चीजों को दर्शाता है। लेकिन वहीं अगर 12th भाव की बात करूं और 7th की, अगर पाकिस्तान की कुंडली की हम बात करें, यहाँ इंक्लूड इसलिए कर रही हूँ कि पाकिस्तान भी कभी अमेरिका के साथ आ जाता है, अमेरिका को देखता है कि मैं आपके साथ हूँ, उसकी तो बातों पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसा कि अमेरिका है वैसे ही पाकिस्तान है, दोनों भाई भाई हैं इस मामले में कि उनके बयानों पर ही आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ 7th में है, युद्ध की स्थितियां वो बनाता है और देखिए अटैक करता रहता है। ट्रंप ने ऐसा किया कि आपने उनका कंपैरिजन बिल्कुल पाकिस्तान से कर बिल्कुल दिया। मेरी नजर में वो पाकिस्तान जैसे ही हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी मासूमों की जान किस लिए, अपने फायदे के लिए, जहां स्वार्थ ऊपर हो जाता है ना और जनहित पीछे हो जाता है, तो वहां तो वो देश हो, इंसान हो, उसका विनाश सुनिश्चित होता है। तो भारत कभी भी ना अपने साथ साथ और देशों के लिए भी सोचता है, वो अपने देश हित की तो सोचता ही है, लेकिन साथ में सोचता है किसी का अहित ना हो। अब सामने से कोई बार करेगा तो चुप बैठने वाले तो हम नहीं है, वो एक अलग चीज है और कोई भी नहीं बैठता और बैठना भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी भी अपनी साइड से वो चीजें ऐसी नहीं करता है। और मोदी जी के चार्ट में जो चीजें हम देखें, या अमित शाह जी का चार्ट है या योगी जी का चार्ट है, ये सब अगर मैं इनको लेकर चलूं तो इसमें ऐसे ऐसे योग बने हुए हैं जो और देशों की कुंडलियों में या उनके राष्ट्रपति की कुंडली में नहीं है। मैं चाहूंगी आपसे ये भी सवाल करना शिवांगी जी, जैसा कि आप देखिए सभी देशों पर बहुत यहाँ पर विश्लेषण दे रही हैं, और अगर बात की जाए कोरिया की जी, तो देखिए किम जोंग जो हैं वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन पूरे यहाँ पर युद्ध के बीच करते नजर आए और अब चर्चा अपनी ओर भी खींच ले गए हैं। मैं चाहूंगी आप किम जोंग पर भी अपनी भविष्यवाणी बताइए, फिर मैं आऊंगी जीतू जी आपके पास। बिल्कुल, अगर किम जोंग की बात करूं, एक होता है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं या लोगों को लुभा रहे हैं या अपनी वाणी से, वो चीज अलग हो गई। एक्चुअल में क्या हो रहा है वो चीज अलग होती है। तो एक्चुअल पोजीशन में जो आऊं, चाहे वो किम जोंग हो या वो राष्ट्रपति ट्रंप हो या हम बात करें जिनपिंग की, किसी की भी बात में अगर कर लूं तो यहाँ पर किसी का भी चार्ट, जीतू जी बताइए, आपने भी स्टडी किया, किसी का भी चार्ट इतना मजबूत नहीं है। जो भारत के प्रधानमंत्री हो गए या फिर अमित शाह जी हो गए या योगी जी हो गए, इन सब के चार्टों को, और बीजेपी का इंडिविजुअल बीजेपी का भी चार्ट इतना, हम कोई उसके प्रचारक नहीं है, हम तो चार्ट की बात कर रहे हैं कि वहाँ वो भी चार्ट इतना प्रभावशाली है क्योंकि वो भी देख कर ही उसकी स्थापना हुई थी। और अभी अगर हम अभी की भी बात करें देश काल परिस्थितियों की, तो भारत के फेवर में है। ठीक है, राहु का और केतु का गोचर चल रहा है, वो 4th और 10th में चल रहा है, या 11th हाउस से शनि का गोचर अभी चल रहा है, या नक्षत्रों की बात करूं तो थोड़े अप एंड डाउन हर किसी के चार्ट में आते हैं, लेकिन इंडिविजुअल अगर इन सब के चार्टों की बात करूं तो भारत वो देश है, आने वाले समय में आप देखेंगे महाशक्ति बनकर ही उभरेगा भारत। देखिए, आप दोनों ने पहले सवालों में ही मुझे क्लियर कर दिया दर्शकों को इंडिया न्यूज के कि विश्व गुरु के रूप में भारत ही बनकर उभरेगा। यही वजह है कि आज की सबसे बड़ी भविष्यवाणी के खास कार्यक्रम में हमने यही चर्चा की कि अब अगला लीडर कौन होगा। जीतू जी, आपसे मैं चाहूंगी इस बात की चर्चा कि देखिए शिवांगी जी ने बहुत खूबसूरती से विश्लेषण दिया है कि तमाम जो देश हैं उनकी जो कुंडली है, उनके जो चार्ट है, उनके जो ग्रह गोचर है, वो यहाँ पर अभी उस पॉजिटिव साइन नहीं दे रहे हैं जितना कि भारत के ग्रह गोचर बता रहे। आपसे मैं चाहूंगी ये पूछना कि आखिर जो स्थितियां हैं भारत की कब तक उभर कर सामने आ सकती है, जिसके बाद पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, सब भारत के सामने घुटने टेकेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। और शिवांगी जी ने तो वैसे भी बहुत अच्छी चीजें क्लियर की हैं कि हर चीज का अपना एक महत्व बताया है। Absolutely. उन्होंने ये तक भी बताया कि अभिजीत मुहूर्त में ही क्यों स्थापना की, क्योंकि जब भी हम अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं तो उसमें एक सूत्र लगता है कि 3 दिन पहले और 3 दिन बाद में अगर आपको कोई भी मुहूर्त नहीं मिलता है किसी सबसे बेस्ट कार्य को करने के लिए, तो आपको अभिजीत मुहूर्त का सहारा लेना चाहिए। एक बार मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि अभिजीत मुहूर्त का महत्व क्या होता है। देखिए, ये जो दोपहर का एक मध्याह्न का जो समय 12 बजे जब बीच में आता हो, चाहे वो 11:50 से शुरू हो जाए, 12:15 तक चले या 12:50, क्योंकि हर दिन कुछ कलाएं विकलाएं जब चेंज होती है तो वो समय थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। अच्छा। तो 12 मध्याह्न का जो समय होता है उसे हम अभिजीत मुहूर्त में कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है जब
आपको किसी और मुहूर्त को देखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो उस कंडीशन में लागू होता है जब 3 दिन पहले 3 दिन बाद में आपको कोई भी मुहूर्त किसी बेस्ट काम को करने के लिए नहीं मिल रहा हो, वो उस कंडीशन में लागू होता है। और हमारे जो भारत की कुंडली है वो वृषभ लगन की इसीलिए स्थिर कुंडली बनी है क्योंकि वो रात्रि के समय का जो स्टैम्प हुआ था, उस समय जो स्टैंप लगी थी वो अभिजीत मुहूर्त के बीच में ही है। वैसे तो मध्याह्न दोपहर का ज़्यादा मान्यता दी गई है, लेकिन जो रात्रि का ये पहर होता है उसके बाद से ही ब्रह्म मुहूर्त की भी शुरुआत हो जाती है, तो ये भी बड़ा शुभ मुहूर्त माना जाता है। दर्शक समझ गए होंगे, जितनी खूबसूरती से आपने इस विश्लेषण को बताया है, दर्शक समझ गए होंगे कि कितना महत्व होता है। अब मैं मेरा जो सवाल था जितू जी, यहाँ इस पर आप आइए। सबसे पहले मैं ना 2-3 चीज़ों पे सृष्टि जी आपको एक बात बताऊं कि क्यों हमारा भारत सक्षम होगा, क्यों हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, क्या ऐसे पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले आ जाइए कि पाकिस्तान कोई अस्तित्व नहीं है उसका, ये खंड खंड हो ही रहा है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने आज ही दावा किया है कि भारत से बात करना चाहिए वरना हम पिछड़ सकते हैं। वो पिछड़ जाएंगे क्या, पिछड़े हुए ही हैं वो बात करने के लायक भी नहीं बचे हैं। अब उन्होंने अपनी ऐसी कंडीशन कर दी है तैयार कि वो बात के लायक भी नहीं बचे। दूसरा, पीओके पर एक्शन 100% तेज होगा, लेकिन उसका भी क्रेडिट किसको जाएगा, हमारे भारत को। पाकिस्तान खंड खंड होगा, क्रेडिट किसको जाएगा, हमारे भारत को। रिप्रेजेंटेटिव कौन है, मोदी जी। पीओके हमारे में भारत में शामिल होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्रेडिट गोज टू मोदी जी। हम रिप्रेजेंटेटिव की बात करें कि कैसे विश्व गुरु बनती है कोई चीज, जब आप हर सिचुएशन को संभालने में सक्षम होते हैं तो ही आप गुरु बनते हैं, तो ही आप लीडर बनते हैं। भारत की बहुत बड़ी अहम भूमिका रहेगी वॉर को रुकवाने में या कोई ना कोई एक फैसला करवाने में। ये इसीलिए रहेगी क्योंकि विश्व गुरु भारत जो हम कहते हैं ना, वो हमारा सनातनी देश है, संस्कृति का भरा हुआ देश है। आज भी पूजा पाठ से हम करते हैं, हमारी दिन की शुरुआत देवी देवताओं से होती है, हमारी रात्रि की समाप्ति जो है भगवान का नाम लेकर के होती है। तो जहाँ ऐसी एनर्जी होती है वो विश्व गुरु कोई रोक नहीं सकता उसको बनने से। चाइना 2026 में ये अपनी अंदर की कला में ही फंसा हुआ है, तो ये कहाँ बड़ा बन करके उभरेगा। दूसरे आ जाइए, हम रशिया की बात करते हैं। हाँ, 2027 में रशिया का वर्चस्व बढ़ेगा, नो डाउट। इसमें ये अपना एक स्टैंड लेने में सक्षम होगा। अगर हम डॉलर की बात करते हैं, गिर जाएगा। प्रॉब्लम किसको होगी, ट्रंप को। ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, जैसे शिवांगी जी ने भी कहा कि नहीं करेंगे। उन्होंने हर बार कहा है, हमने भी हर बार कहा है, और वाकई उन्होंने नहीं करना है पूरा कार्यकाल। ये फंसने वाले हैं बड़ी जल्दी से। ईरान इजराइल में से एक देश समाप्त होगा अगर युद्ध समाप्त इन्होंने नहीं किया। ईरान या इजराइल, देखिए बहुत बड़ी भविष्यवाणी आप कर रही हैं। एक बहुत बड़ी बात है ये। और इनमें इजराइल फेवर में नहीं है जितू जी। आप देखिए, इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि मेरे ट्रंप से दोस्ती भले है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं, जो पीस डील होने वाला है उससे मैं सहमत नहीं रखता। अब देखिए, हमारी मोदी जी की इजराइल के साथ भी दोस्ती, ईरान के साथ भी दोस्ती, अमेरिका से भी दोस्ती, सब उनको मोदी जी को बुलाना चाह रहे हैं। तो आप सोचिए, तो कौन मुखिया बना, मोदी जी। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की आर्थिक मंदी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इनके अंदर बनने वाली है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भुखमरी अगेन क्राइसिस बहुत बड़े लेवल के ये होंगे चल रहा है, और बहुत नहीं ज्यादा बढ़ेंगे। देखिए, महिलाओं पर अत्याचार, इन्होंने कहा ना कि उनका निर्दोष है, क्यों सताया जा रहा है। एक ऐसा इंसान मारा जा रहा है जिसका कोई वॉर से लेना देना नहीं है, और परिवार के परिवार तबाह हो चुके हैं। तो ये पाप का जो भागीदार बन रहे हैं तो भुगतना तो पड़ेगा ना। इंडिया से नॉर्थ, चाइना, नेपाल, भूटान, ये 3 जगह अगर हम जाके यहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे इस समय MOU साइन होने वाला है, ये व्यय भाव में जा रहा है, लॉस के भाव में, तो कहाँ से इनका जो ये फुलफिल भी नहीं कर पाएंगे सिचुएशन को। तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि ये कंटिन्यू हो पाएगा। अगर मान लो किसी कंडीशन से कर भी लिया, बट ये फुलफिल नहीं होने वाला। ठीक है शिवांगी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। शिवांगी जी, ये बताइए, भारत की जो स्थिति है वो मजबूती की तरफ जा रही है, लेकिन इसमें कितना और समय लग सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वैश्विक तनाव में हम फंसे हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि भारत का नुकसान नहीं हुआ, भारत का नुकसान हुआ है, यही वजह कि अब ट्रेड डील भारत चाहता है। बताइए क्या इस पर विश्लेषण। बिल्कुल,
इसमें अभी वक्त है 2029 में, जैसे मैंने बताया ना, राहु की महादशा आएगी। जैसे ही राहु की महादशा आएगी तब भारत सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु की जो मैं बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जैसा कि जीतू जी ने कहा 2027 बिल्कुल रशिया के चार्ट में जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं वो 2027 में मजबूत हो रही हैं। 27 में भारत के लिए ये खुशखबरी वाली बात है कि जो हम कह रहे हैं संभावनाएं पूरी कि पीओके भारत में आ जाएगा, वो भारत के लिए फेवरेबल है 2027 की दृष्टि से। और अगर 2028 की बात करूं तो 28 में भारत के चार्ट को जो अध्ययन किया तो 28 का लगभग वो सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर का टाइम पीरियड होगा, 1 से 1.5 महीने का। उस टाइम पीरियड में भारत और जो चाइना है उसके बीच कुछ तनाव की स्थितियां भी बनेंगी, नेपाल से भी तनाव की स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन राहु की महादशा आते ही भारत का रुख देखने लायक होगा, क्योंकि राहु जो है वो कलयुग का राजा है और भारत की कुंडली में वृषभ लग्न में बैठा हुआ है और वृषभ के राहु को अच्छा ही माना जाता है। तो वृषभ का राहु है और लग्न में ही बैठा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं भारत को बहुत आगे तक ले जाने वाला है। तो 2029 आते आते, और ये टाइम पीरियड जो होगा, जो बार बार मैं बात कर रही हूँ कि 2020 से जब शनि की 7.5 स्टार्ट हुई थी मकर से और मेष तक जो जाएगी ये टाइम पीरियड है, तो मेष में भी 7.5 2029 में ही भी समाप्त होगी। तो जैसे ही वृषभ का टाइम पीरियड आएगा और शनि का जो स्थिति है भारत के चार्ट में तृतीय हाउस में है, पराक्रम भाव में, तो वो आते ही आप देखेंगे बहुत सारी चीजें बदलाव की तरफ जाएंगी। और मोदी जी बिल्कुल नो डाउट, मोदी जी सबसे मित्रता करके चलते हैं सबको, और इसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि वो एक विश्वगुरु बनने के लिए इसलिए भी पूरी तरीके से कैपेबल हैं और योग्य हैं, क्योंकि उनके आप देखिएगा कि हमारा भारत जो है आर्यवर्त सनातन को मानता है। सनातन आप हमेशा देखेंगे वो काशी विश्वनाथ जाते हैं, अभिषेक करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, जब बाबा की एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाती है तो साक्षात, क्योंकि शिव शक्ति हर किसी के अंदर है, ईड़ा पिंगला में, तो वो खुद के अंदर उस शक्ति को समाहित करते हैं और वो शक्ति उनके अंदर है। और उनके तेज पर आप देखिएगा, कभी भी आप उनका फेस देखेंगे, उनके फेस पर, क्योंकि ये चीजें मैं ऑब्जर्व कर पाती हूँ, स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ, तो वो चीजें उनके अंदर दिखती हैं। शिव और शक्ति दोनों की एनर्जी उनके अंदर दिखती है। और जहाँ पराशक्ति साथ है किसी भी इंसान के, या फिर बाबा साथ हैं, तो वो तो फिर विश्वगुरु बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता जी। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम नेक्स्ट लीडरशिप की बात करें तो दोनों आचार्यों का यही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ही उभरने वाले हैं। इंडिया न्यूज पर आने के लिए जीतू जी आपका, शिवांगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का धन्यवाद। और इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।